वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम तमाम टेंसेस डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में 3 बेसिक टेंसेस हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंसेस को मज़ीद 4 टेंसेस में डिवाइड किया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट में भी 4 टेंसेस हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इन तमाम टेंसेस को हम 1 बाय 1 इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। अब आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे प्ले क्रिकेट। इस एग्जाम्पल में दे सब्जेक्ट है, इसी तरह प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब आपने ये पॉइंट नोट करना है कि अगर सब्जेक्ट में हमारे पास कोई भी प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउंस में आई, वी, यू एंड दे हो, तो फिर आपने सेंटेंस के इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज प्ले क्रिकेट। यहाँ सब्जेक्ट में हमारे पास बॉयज प्लूरल नाउन है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट एंड दे प्ले क्रिकेट। इसी तरह अगर सब्जेक्ट में कोई भी सिंगुलर नाउन हो या थर्ड पर्सन प्रोनाउंस यानी ही, शी, एट हो, तो फिर आपने सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने लेटर एस या ई एस भी ऐड करना ही। फॉर एग्जाम्पल द बॉय प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, शी प्लेस क्रिकेट। और अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही, यानी सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट ऐड करना ही। अगर सब्जेक्ट में कोई सिंगुलर नाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउंस यानी ही, शी, एट हो, तो इनके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में डज नॉट यूज करते हैं। और अगर सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन हो या आई, वी, यू एंड दे हो, तो फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट यूज करना ही। फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, अली डज नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एंड यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम डू एंड डस को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही होता है। फॉर एग्जाम्पल डज ही प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ आई एन जी ऐड करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन हो या थर्ड पर्सन प्रोनाउंस यानी ही, शी, एट हो, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब एज यूज किया जाता ही। इसी तरह प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस वी, यू एंड दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज करते हैं
और प्रोनाउन आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग लेटर्स, आई एम राइटिंग अ लेटर। और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करना ही। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट राइटिंग, द स्टूडेंट्स आर नॉट राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स यानी इज, आर और एम को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना ही और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क ऐड करें। बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, इज शी राइटिंग अ लेटर, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, एम आई गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट टेंस में नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते ही, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट होता ही, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव यूज करना ही, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता ही। अगर सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन हो या थर्ड पर्सन प्रोनाउंस यानी ही, शी या इट हो तो ऐसे सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करते हैं। और अगर सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन हो या आई, वी, यू एंड दे हो तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैद हैज ईटन मैंगोज, ही हैज ईटन मैंगोज, शी हैज ईटन मैंगोज, द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट एंड यू हैव प्लेड क्रिकेट। इसी तरह अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते ही तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट यूज करना ही। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट एंड शी हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स हैज एंड हैव को सेंटेंस के शुरू में लगाते ही और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैज ही प्लेड क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट, हैव दे प्लेड क्रिकेट। प्रेजेंट टेंस में नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता ही, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन यूज करते ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते ही, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता ही और सेंटेंस के मुताबिक सिंस या फॉर यूज करते ही। अगर सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन या ही, शी, इट हो तो इनके साथ हैज़ बीन यूज करते हैं, जबकि प्लूरल नाउन्स और आई, वी, यू एंड दे के साथ हैव बीन यूज करते हैं। अब ये देखना है कि सिंस एंड फॉर का यूज कब और किस तरह करना है। अगर पीरियड ऑफ टाइम हो, इट मीन्स अगर किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम ना हो तो फिर फॉर यूज करना है। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, फॉर 3 years, फॉर 7 hours। और अगर किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो तो उस सिचुएशन में सिंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस 2024, सिंस अप्रैल। अब आइए इस स्ट्रक्चर के मुताबिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग इन द फील्ड्स सिंस 2023। शी हैज़ बीन वर्किंग इन द फील्ड्स फॉर 3 years। The students have been playing cricket since 2024. They have been studying for 7 years. You have been working on this project since Monday. और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हैज़ एंड हैव के बाद नॉट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he has not been learning since 2025.
दे हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days। और इसी तरह इस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने हैज़ एंड हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ करना ही और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग? हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes? अब आते हैं पास्ट टेंसेस की तरफ। पास्ट में पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले सब्जेक्ट होता ही, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता ही। यहाँ पर आप ये पॉइंट नोट करें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तमाम नाउन्स और तमाम प्रोनाउंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर, शी वेंट टू स्कूल, दे विजिटेड दुबई, द बॉयज प्लेड फुटबॉल। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज़ करते हैं, मगर याद रखिए कि नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट ईट एन एप्पल, दे डिड नॉट विन द मैच, वी डिड नॉट सेल बुक्स, यू डिड नॉट अटेंड द पार्टी। और अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सेंटेंस के शुरू में डेड लगाते हैं और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड दे बाई फ्रूट्स, डिड ही स्पीक इंग्लिश, डिड यू प्ले हॉकी। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते ही, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और वर्ब के साथ ing ऐड करते ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता ही। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन हो या ही, शी, इट एंड आई हो तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर सब्जेक्ट कोई प्लूरल नाउन हो या वी, यू एंड दे हो तो इसके साथ वर्ब का यूज़ करते हैं। अब आइए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, द बॉयज वर ईटिंग फूड, आई वॉज टॉकिंग विद हिम। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वॉज इन वर्ब के बाद नॉट ऐड करते ही। फॉर एग्जाम्पल, he was not writing an essay, they were not teaching English, the players were not running। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब was इन वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगाते ही और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क ऐड करते ही। फॉर एग्जाम्पल, was she cooking the food, were you driving a car, were the children playing। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले सब्जेक्ट होता ही, तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता ही। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। शी हैड टेकन टी, दे हैड वन द मैच, you had sold your car, the players had played football। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नॉट गॉन टू द मार्केट, वी हैड नॉट ब्रोकन द कप्स, ही हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सेंटेंस के शुरू में हैड लगाते हैं और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैड दे कुक्ड द मीट, हैड ही लेफ्ट द पार्टी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है,
सब्जेक्ट के बाद हैड बीन यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वर्ब के साथ ing ऐड करते हैं। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में ड्यूरेशन दिया गया हो यानी फिक्स टाइम ना हो तो फिर आपने फॉर यूज़ करना ही, और अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो यानी फिक्स टाइम हो और किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो तो इस सिचुएशन में सेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड बीन स्टडिंग सिंस 2022। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है यानी काम करने का स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है 2022, तो यहाँ पर हमने सिंस यूज़ किया। I had been playing for the team since 2024. He had been waiting for 20 minutes. इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए had के बाद not यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they had not been working for 2 days. The students had not been studying since March. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सेंटेंस के शुरू में हैड लगाते हैं और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैड द बॉयज बीन वर्किंग फॉर 2 days? हैड शी बीन कुकिंग डिनर फॉर 20 minutes? और अब फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं और फ्यूचर में हमारे पास पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में पहले सब्जेक्ट होता ही, उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब वेल या शेल यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता ही। अब यहाँ पर आपने ये पॉइंट नोट करना है कि प्रोनाउंस आई एंड वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शेल यूज़ करते हैं और बाकी तमाम प्रोनाउंस और नाउंस के साथ वेल यूज़ करना है। लेकिन याद रखिए कि शेल की जगह आप वेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आई शैल बिकम अ डॉक्टर, वी शैल विजिट टुमारो, द बॉयज वेल प्ले हॉकी, दे वेल बाय बुक्स। अदर टेंसेस की तरह यहाँ भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स वेल एंड शैल के बाद आपने नॉट यूज़ करना ही। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट प्ले द गेम, वी शैल नॉट टेक टी। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स वेल एंड शैल सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल शी गो टू स्कूल, शैल आई स्टडी दिस बुक, विल आवर टीम विन द मैच। फ्यूचर में नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विल बी या शैल बी यूज़ करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और वर्ब के साथ ing ऐड करते हैं और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। प्रोनाउंस आई एंड वी के साथ शैल बी यूज़ करते हैं और बाकी तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ वेल भी यूज़ करते हैं, मगर ये पॉइंट नोट करें कि आई एंड वी के साथ हम वेल बी का यूज़ कर सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आई शैल बी वेटिंग, दे विल बी ईटिंग डिनर, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। इसी तरह इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वेल एंड शैल के बाद नॉट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल नॉट बी राइटिंग, यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, द कुक विल नॉट बी कुकिंग फूड। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वेल एंड शैल सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, will they be writing letters? Shall I be selling my car? फ्यूचर में नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं।
सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब आइए इस स्ट्रक्चर के मुताबिक कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल, शी विल हैव कुक्ड द डिनर, दे विल हैव वन द मैच। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए विल एंड शैल के बाद नॉट यूज़ करते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आई शैल नॉट हैव ईटन एप्पल्स, शी विल नॉट हैव सेव्ड मनी, वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए विल एंड शैल सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल ही हैव रिटन हिज होमवर्क, विल द डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड हिम, शैल वी हैव वन द फाइनल। फ्यूचर में नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज़ करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ ing ऐड करते हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और फिर सिंस या फॉर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, दे विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2021, he will have been living in this house for 10 years, we shall have been practicing for 10 days। और इसी तरह इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए विल एंड शैल के बाद नॉट यूज़ करते हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 7 days, द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए विल एंड शैल सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल दे हैव बीन वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स, विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 7 o'clock। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।